भगवान शिव और माता पार्वती की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे अधिक प्रिय और पूजनीय कहानियों में से एक है। ये कथा प्रेम, तपस्या, समर्पण और शक्ति का प्रतीक है। इस कहानी में विभिन्न घटनाएं और किस्से हैं जो शिव और पार्वती के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। हिमालय की पुत्री पार्वती। हिमालय पर्वत और रानी मेनका की पुत्री पार्वती का जन्म एक दिव्य घटना थी। सती, जो शिव की पहली पत्नी थीं, ने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण यज्ञ अग्नि में अपनी जान दे दी थी। सती के बिना शिव ने अपने आप को ध्यान में लीन कर लिया था और संसार से दूर हो गए थे। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ था। इस बार वे हिमालय और मेनका की पुत्री के रूप में जन्मी थीं। पार्वती का जन्म ही शिव को फिर से प्राप्त करने के लिए हुआ था। पार्वती बचपन से ही शिव की भक्त थीं। उन्होंने शिव से विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि शिव को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। शिव का जीवन तपस्या और ध्यान में लीन था और वे सृष्टि के संचालन से निर्लिप्त थे। नारद मुनि ने सलाह दी। जब पार्वती विवाह योग्य हो गईं, तो उनके माता पिता ने नारद मुनि से उनकी विवाह की सलाह ली। नारद मुनि ने पार्वती को बताया कि वे पूर्व जन्म में सती थीं और शिव की पत्नी थीं, लेकिन इस जन्म में उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी ताकि शिव उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। नारद मुनि की बातों से प्रेरित होकर पार्वती ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने अपने मन में केवल एक ही उद्देश्य रखा, शिव को प्राप्त करना। पार्वती जी ने की कठोर तपस्या। पार्वती ने अपनी तपस्या के लिए घोर वन का चयन किया। वहां उन्होंने सभी भौतिक सुखों को त्याग कर तपस्या आरंभ की। उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन यापन करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और केवल हवा पर निर्भर रहने लगीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं और ऋषियों ने भी उनकी तपस्या की प्रशंसा की। पार्वती की तपस्या ने शिव को प्रभावित किया। वे उनके तप के प्रति सम्मानित हुए, लेकिन फिर भी वे उन्हें परीक्षा में डालना चाहते थे। उन्होंने एक वृद्ध तपस्वी का रूप धारण कर पार्वती की तपस्या स्थल पर आए शिवजी ने ली परीक्षा। वृद्ध तपस्वी के रूप में शिव ने पार्वती से पूछा कि वे किसकी तपस्या कर रही हैं। पार्वती ने उत्तर दिया कि वे महादेव शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। इस पर वृद्ध तपस्वी ने शिव की निंदा करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि शिव योगी हैं, तपस्वी हैं, उनका कोई घर नहीं है, वे संसार से विरक्त हैं। पार्वती ने तपस्वी की बातें सुनी, लेकिन वे अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उन्होंने कहा कि शिव के अलावा वे किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। तपस्वी का रूप धारण किए शिव पार्वती की दृढ़ता और समर्पण से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा कि वे उनकी तपस्या से प्रसन्न हैं और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। शिव और पार्वती का विवाह शिव और पार्वती का विवाह एक महान पर्व के रूप में मनाया गया। सभी देवता, ऋषि और संत इस विवाह में सम्मिलित हुए। यह विवाह पर्वत कैलाश पर हुआ और इसे भव्यता और दिव्यता से संपन्न किया गया। शिव और पार्वती के विवाह को भारतीय संस्कृति में आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता है। शिव और पार्वती के इस विवाह से संसार में सुख और शांति का प्रसार हुआ। पार्वती ने शिव के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करना शुरू किया। उनके जीवन का यह नया अध्याय अनेक पौराणिक कथाओं का आधार बना। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? शिव और पार्वती के विवाह के बाद उनका परिवार बढ़ने लगा। पार्वती ने एक बार अपने शरीर के उबटन से एक बालक का निर्माण किया। उन्होंने इस बालक को जीवित कर उसे अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। ये बालक गणेश था, जिसे शिव पार्वती का पुत्र माना जाता है। एक दिन जब पार्वती स्नान कर रही थीं, उन्होंने गणेश से द्वार पर पहरा देने को कहा और किसी को भी अंदर आने से मना कर दिया। उसी समय शिव आए और भीतर जाने लगे, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव ने इस बालक की अज्ञानता पर क्रोधित होकर उसका सिर काट दिया। जब पार्वती ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हुईं और शिव से अपने पुत्र को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। शिव ने गणेश के लिए एक हाथी का सिर लाया और उसे गणेश के शरीर से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और उन्हें प्रथम पूज्य देवता के रूप में मान्यता मिली। कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ? शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी एक दिव्य घटना थी। तारकासुर नामक एक दैत्य ने
देवताओं को पराजित कर दिया था और उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती थी। शिव की तपस्या और ध्यान के कारण पार्वती गर्भवती नहीं हो पा रही थीं। इस समस्या के समाधान के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई। अग्निदेव पार्वती के गर्भ से वीर्य को लेकर चले गए और उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। इस वीर्य से कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को मुक्ति दिलाई। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति भी माना जाता है और उन्हें युद्ध के देवता के रूप में पूजा जाता है। शिव और पार्वती के बीच संवाद। शिव और पार्वती के बीच संवादों की अनेक कहानियां भारतीय पौराणिक कथाओं में मिलती हैं। इन संवादों में जीवन, धर्म, आध्यात्म और संसार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। शिव और पार्वती के संवादों से हम जीवन के विभिन्न रहस्यों और सिद्धांतों को समझ सकते हैं। एक प्रमुख संवाद में शिव पार्वती को पंचाक्षर मंत्र एयूएम नमः शिवाय का महत्व बताते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्वती इस मंत्र को सीखकर शिव की पूजा करती हैं और भक्तों को भी इसका महत्व समझाती हैं। अर्धनारीश्वर रूप। शिव और पार्वती का एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक रूप अर्धनारीश्वर के रूप में है। इस रूप में शिव और पार्वती एक ही शरीर में आधे आधे हिस्से में प्रकट होते हैं। यह रूप बताता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अर्धनारीश्वर का रूप सृष्टि की संतुलन का प्रतीक है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। इस रूप से यह सिद्ध होता है कि सृष्टि के संचालन में दोनों का संयुक्त योगदान आवश्यक है। पार्वती के तपस्विनी रूप का वर्णन भी पौराणिक कथाओं में मिलता है। एक बार शिव के द्वारा उपेक्षित महसूस करने पर पार्वती ने अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। उन्होंने काली, दुर्गा और चंडी के रूप में प्रकट होकर शिव को प्रभावित किया। इन रूपों में पार्वती ने संसार की बुराइयों का नाश किया और भक्तों की रक्षा की। पार्वती के इन उग्र रूपों से यह पता चलता है कि वे केवल प्रेम और सौम्यता की देवी ही नहीं, बल्कि शक्ति और विनाश की देवी भी हैं। शिव और पार्वती की संतानों के बीच का प्रेम। शिव और पार्वती की संतानों गणेश और कार्तिकेय के बीच भी प्रेम और सौहार्द का अद्भुत उदाहरण मिलता है। एक बार जब दोनों भाइयों के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तो शिव ने दोनों से पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत परिक्रमा के लिए निकल गए, जबकि गणेश ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की, यह मानते हुए कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। इस प्रकार गणेश को श्रेष्ठ माना गया और उन्हें प्रथम पूज्य का सम्मान प्राप्त हुआ। शिव और पार्वती की कथा का महत्व। शिव और पार्वती की कथा भारतीय संस्कृति में प्रेम, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। यह कथा हमें